नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ओए कहानियाँ में स्वागत है। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर कहानी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नित्या की आंखों से नींद कोसों दूर थी। कल उसका 10वीं का रिजल्ट जो आने वाला है। सुबह माँ पापा मेरा रिजल्ट आ गया, मुझे 98% अंक मिले हैं, नित्या ने मोबाइल में रिजल्ट देखते हुए कहा। नित्या की माँ निर्मला बहुत खुश हुई। निर्मला नित्या को गले लगाकर उसका माथा प्यार से चूम लेती है। बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई बेटा, मैं अभी भगवान को दिया जलाकर आती हूँ। नित्या के पिता देवेंद्र बहुत खुश थे। वह मिठाई लेने बाजार चले जाते हैं। तभी नित्या के मोबाइल में उसकी कोचिंग संस्था से फ़ोन आता है। उसे परिवार सहित कोचिंग की सक्सेस पार्टी में आने का निमंत्रण दिया जाता है। देवेंद्र और निर्मला का खुशहाल परिवार था। वे दोनों गांव से ताल्लुक़ रखते थे। निर्मला एक बहुत गरीब परिवार की बड़ी बेटी थी। उसके पीछे 3 बहन और 1 भाई था। बेटे को जन्म देते समय उसकी मां का निधन हो जाता है। तब निर्मला मात्र 12 वर्ष की थी। 12 वर्ष की बच्ची अपने छोटे भाई बहन की कब मां बन गई पता ही नहीं चला। धीरे धीरे निर्मला का मन पढ़ाई से दूर होता चला गया। किताबों की जगह हाथों में बेलन, चमचे, कढ़ाई ने ले ली। 5वीं क्लास के बाद आगे पढ़ाई कर ही नहीं पाई। पिता ने भी कभी उसे आगे पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। 18 साल की होते होते उसकी शादी देवेंद्र से कर दी गई। देवेंद्र भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, 12वीं पास था। मोबाइल टैबलेट के बारे में अच्छी जानकारी रखने का शौक था, इसलिए शहर में उसे एक मोबाइल शॉप पे सेल्समैन की नौकरी मिल गई। वह निर्मला के साथ शहर में बस गया। देवेंद्र घर में घुसते ही मिठाइयों के डिब्बे आंगन में रखी चौकी पर रखकर जोर से अपनी पत्नी को आवाज़ दी, निर्मला ओ निर्मला, सारे पड़ोसियों में मिठाई बांट दो। निर्मला भी अपने फ़ोन में बेटी की सफलता की बधाई लेने में व्यस्त। तभी नित्या अपने पापा के पास आती है और कहती है, पापा, आज मेरी कोचिंग संस्था में जिन बच्चों ने अच्छी सफलता प्राप्त की है उनके सम्मान में सक्सेस पार्टी का आयोजन किया है। माँ पापा दोनों को साथ बुलाया है, लेकिन पापा मैं केवल आपके साथ ही जाना चाहती हूँ, नित्या ने सकुचाते हुए बोला। पर बेटा, अपनी माँ को साथ क्यों नहीं ले जाना चाहती तुम? देवेंद्र बोला, पापा, मेरे सारे दोस्तों की मम्मी काफ़ी पढ़ी लिखी, फराटेदार इंग्लिश बोलने वाली, लेटेस्ट हेयर स्टाइल करती हैं, नए ज़माने के कपड़े पहनती हैं, लेकिन मम्मी तो गांव की गंवार अनपढ़ हैं, उन्हें कुछ नहीं आता, एकदम साधारण सी लगती हैं, हर दम साड़ी पहन मांग में ढेर सारा सिंदूर लगाए घूमती है, उन्हें अपने दोस्तों से मिलवाने में शर्म आती है। नित्या बोली, हाँ बेटा, तुम ठीक कहती हो, तुम्हारी माँ अनपढ़ गंवार है, उन्हें कुछ नहीं आता, तभी तो तुम्हारे जन्म के समय कम उम्र कमज़ोर शरीर होने के कारण डॉक्टर ने उनसे साफ साफ कहा था कि बच्चे के जन्म के समय उनकी जान को खतरा हो सकता है। तब तुम्हारी माँ ने कहा था, मैं किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती, मैं बच्चे को जन्म ज़रूर दूंगी। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के कारण तुम्हें सफलतापूर्वक जन्म दिया। तुम ठीक कहती हो, उन्हें कुछ नहीं आता। अपने बचपन में तुम बहुत शरारती थी, कभी तुम्हें एक खरोच भी ना लगने दी, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं आता था ना। शहर की अच्छी इंग्लिश मीडियम स्कूल में तुम्हारा दाखिला करवाया, कभी अपनी वजह से एक दिन की भी स्कूल की तुम्हारी छुट्टी ना होने दी। तुम्हें सुबह 7 बजे स्कूल जाना रहता था, इसलिए सुबह 5 बजे से उठकर तुम्हारे लिए गर्मा गर्म नाश्ता टिफ़िन बनाती थी, क्योंकि वह अनपढ़ थी, उन्हें कुछ नहीं आता था ना। 8वीं क्लास तक तुमने कभी अपने से खुद का बैग नहीं जमाया, तुम्हारी माँ ही तुम्हारी कॉपी किताब टाइम टेबल के हिसाब से बस्ते में रखती थी, क्योंकि वह गांव की गंवार अनपढ़ थी, उन्हें कुछ नहीं आता था ना। जब तुम बीमार पड़ती थी तो रात भर तुम्हारे पास बैठी जागती रहती थी, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं आता था ना। जब तुम्हारी दादी ने तुम्हारी माँ पर एक बेटे को जन्म देने का दबाव डाला, तब तुम्हारी माँ ने उनसे साफ साफ कह दिया कि वह एक ही बेटी की अच्छी परवरिश करना चाहती है, क्योंकि वह अनपढ़ थी, गंवार थी, उन्हें कुछ नहीं आता था। तुम्हारी माँ की ज़िंदगी तुम्हारे इर्द गिर्द ही घूमती, तुम्हें एक अच्छी परवरिश देना चाहती थी। अपनी तमाम ख्वाहिशों को दबा लिया उसने, ना कभी अच्छा पहनने की चाहत, ना अच्छा खाने की चाहत, क्योंकि वह गांव की गंवार अनपढ़ थी, उन्हें कुछ नहीं आता था ना। अपने पिता की बातें सुन नित्या बहुत शर्मिंदा होती है। वह अपने पिता के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। पापा, मैं गलत थी, मेरी माँ को सब कुछ आता है,
मेरे जीवन में शिक्षा का उजाला भरने वाली वही मेरी पहली गुरु है। मुझे माफ़ कर दीजिए। शाम को नित्या अपने माता पिता के साथ कोचिंग क्लास जाती है। वहाँ कई अखबार वाले भी बच्चों का इंटरव्यू लेने आए थे। पहले तो नित्या ने अपने माँ पापा को सबसे मिलवाया। आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहती हैं? एक मीडिया कर्मी द्वारा पूछा गया सवाल। नित्या अपनी सफलता का श्रेय कोचिंग संस्थान के साथ साथ अपने माता पिता को देती है। नित्या कहती है, माता पिता अपने बच्चों के ऊपर अपना स्वस्थ निछावर कर देते हैं, लेकिन कई बच्चे उनके प्रति अपना फर्ज निभाने के बदले उनका अपमान कर देते हैं, जो गलत है। लेकिन दोस्तों, जब जागो तब सवेरा। मैं अपनी माँ को आगे पढ़ाई करने में पूरी मदद करूंगी। एक बेटी का पूरा फर्ज निभाऊंगी। माता पिता से बढ़कर कोई शुभचिंतक हो ही नहीं सकता। निर्मला देवेंद्र की आंखों में गर्व के आंसू छलक उठे।